रूप से हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव पर जो आरोप लगा है, जो एफआईआर हुआ है, ये बहुत ही दुखद है और ये कहीं न कहीं उनको डराने का, उनकी आवाज़ को बंद करने की साजिश है। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान महासचिव का आवाज़ नहीं दबेगा और सबकी आवाज़, यहाँ के छात्रों की आवाज़ हम लोग बनेंगे और छात्रों की आवाज़ को हम लोग शांत नहीं होने देंगे। महोदय, एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फाइल केस लॉ जो हुआ है, तो उनका करियर भी तो अंधेरे में आ गया, डार्क हो गया है, उसके लिए क्या मन है? देखिए, इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से जो यहाँ जो साजिश किया गया है पुलिस पदाधिकारी से मिल करके उस साजिश को खत्म करने के लिए और उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। रूप से हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव पर जो आरोप लगा है, जो एफआईआर हुआ है, ये बहुत ही दुखद है और ये कहीं न कहीं उनको डराने का, उनकी आवाज़ को बंद करने की साजिश है। और मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधान महासचिव का आवाज़ नहीं दबेगा और सबकी आवाज़, यहाँ के छात्रों की आवाज़ हम लोग बनेंगे और छात्रों की आवाज़ को हम लोग शांत नहीं होने देंगे। महोदय, एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फाइल केस लॉ जो हुआ है, तो उनका करियर भी तो अंधेरे में आ गया, डार्क हो गया है, उसके लिए क्या मन है? देखिए, इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से जो यहाँ जो साजिश किया गया है पुलिस पदाधिकारी से मिल करके उस साजिश को खत्म करने के लिए और उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आप इन लोगों को कितने ये तक सहयोग करने वाले हैं? मैं अंतिम दौर तक इन लोगों का सहयोग में खड़ा हूं और मैं पूरा भरोसा छात्रों को दिलाना चाहता हूं, अपने भाइयों को दिलाना चाहता हूं, यहाँ के जो भी हमारे युवा भाई हैं, दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मजबूती से खड़े हैं। आप होनहार हैं, हमारे बिहार के भविष्य हैं और हम लोग भविष्य को कभी उजड़ने नहीं देंगे। और बाबा साहब का जो सपना था कि जब शिक्षित बनोगे तभी कुछ कर सकते हो, तो आप शिक्षित बनने के लिए बिहार के कोने कोने से आए हैं और आपके शिक्षित बनने के लिए हम लोग जो भी प्रयास होगा उसको करेंगे। और इस तरह के अगर कोई अपराधी आकर के डराने का काम कर रहा है कि हम पढ़ने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे, तो हम ये सब नहीं होने देंगे। देखिए, जिन छात्रों को गोली लगा हुआ था, घायल छात्र थे, उनको पीएमसीएच में प्रशासन जाती है, बोलते हैं पूछताछ करेंगे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या लोकतंत्र में ये संभव है? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये बाबा साहब के संविधान को तार करने की साजिश हो रही है। बाबा साहब का जो संविधान था उसको नीतीश कुमार की सरकार ने एक बोरे में बंद करने का काम शुरू कर दिया है। तो ये ऐसे बिहार नहीं चलेगा और बाबा साहब के संविधान से बिहार चलेगा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संविधान से बिहार नहीं चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कान में जो तेल डाल करके सो रहे हैं, जगिए, हमारे छात्रों पर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और हमारे छात्रों के खिलाफ जो साजिश हो रही है उस साजिश को खोलिए और खोल करके देखिए जब सीसीटीवी फुटेज में कौन अपराधी यहाँ गोली चला रहा था और किसकी बेटी पर यहाँ छेड़छाड़ हो रहा था या हमारे छात्रों के साथ छेड़छाड़ हो रहा था। ये देखने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है। हमें इसके बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं है। देखिए, ये बिहार पुलिस जब इनके आका नीतीश कुमार हैं, जब तक उनके इशारा नहीं होगा तब तक उनको पता नहीं होगी। बिहार पटना में गोली चल रही है, 3 छात्रों को गोली लग जा रही है और उनको नहीं पता चले तो क्या वो एडीजी बनने लायक है यहाँ के? किस तरह के एडीजी हैं? आपके पार्टी